हमारे मस्तिष्क में या आम चर्चा में अनेक प्रश्न जन्म लेते रहते हैं, जिसमें कुछ के उत्तर परीक्षणों या साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होते हैं। वही कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका अनेक मतों या धारणाओं के आधार पर उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। मानव क्या है? वह इस धरती पर कब आया? उसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या प्राचीन मानव सच में बंदर था? क्या वह बंदर की तरह ही रहता था? ऐसे कई सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी आते ही हैं। ये ऐसे ही सवाल हैं जिनके विषय में कोई एक निर्धारित उत्तर मौजूद नहीं है। ये कहा जाता है कि जिन सवालों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं होता है, तो उन सवालों का उत्तर दर्शन के आधार पर भी देने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में इन सवालों का न तो विज्ञान और न ही धर्म के पास कोई निश्चित जवाब है, क्योंकि इन सवालों की अनेक व्याख्याओं में मतभेद बना ही रहता है। विज्ञान अपना तर्क देता है और धर्म का अपना तर्क है, पर अनेक तर्कों और व्याख्याओं के बाद भी बार बार इन सवालों का सटीक उत्तर ढूंढने के प्रयास जारी हैं। ऐसे ही कुछ सवालों से संबंधित वैज्ञानिकों और धर्म के तर्कों और व्याख्याओं को जानेंगे। हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि यहाँ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण या दार्शनिक दृष्टिकोण जो अभी तक प्रचलित हैं, उनको आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी दृष्टिकोण को सही बताना या किसी को गलत बताना नहीं है। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। एवोल्यूशन क्रम विकास क्या है? जैविक आबादी बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के आनुवंशिक लक्षण हेरेडिटरी कैरेक्टर्स में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले इन परिवर्तनों को क्रम विकास या क्रम उन्नति इवोल्यूशन कहते हैं। धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? मानव धरती पर कब आए? बचपन से आज तक हमने एक बात अनेक बार सुनी है, और वह यह है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इस धारणा में आगे कहा जाता है कि हमने खुद को समय के अनुसार विकसित किया है। हमारे पूर्वज बंदर थे। चार्ल्स डार्विन ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। चार्ल्स डार्विन की एक किताब जिसका नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, 26 नवंबर 1859 को प्रकाशित की गई थी। इस किताब में थियोरी ऑफ एवोल्यूशन नामक एक अध्याय चैप्टर है। इस अध्याय के अंतर्गत ही ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इसमें यह बताया गया है कि समय के अनुसार बंदरों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, अर्थात समय के साथ साथ बंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने लगे और भिन्न भिन्न तरीकों से जीवन यापन करने लगे। इस कारण बंदरों की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। इस किताब में बताया गया है कि बंदरों का एक समूह पेडीडीएच पर रहता था और एक समूह जमीन पर भी रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बंदरों के समूह में समय के साथ अनेक परिवर्तन आए, जैसे वो 2 पैरों पर चलने लगे, अपने दोनों हाथों का उपयोग करना सीखने लगे। ऐसे ही समय के अनुसार खाने की पूर्ति करने हेतु शिकार करने लगे। फिर समय के साथ ही आग जलाना भी सीख गए। परंतु ये सब परिवर्तन कुछ समय में ही नहीं हुए थे। इन परिवर्तनों को होने में हजारों वर्षों का समय लगा। ह्यूमन